बाद तो हम फिर से वही गरीब की जीवन जिएंगे। इस कुटिया टूट फूट गई है, जो बारिश के कारण सारा पानी कुटिया में जमा हो जाती है और मरम्मत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसके लिए हमें पैसे चाहिए कि हम इस कुटिया को ठीक से बना पाएं। कुछ दिन बाद मैं लौट आऊंगी और फिर से हम तीनों मिलके खुशी से इस कुटिया पे रहेंगे। भालू ने बोला, कुछ दिन नहीं, 1 साल तुम्हें मेरे पास रहना होगा, वो भी तुम्हारे मर्जी से। वो लड़की बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। पहले तुम मेरे माता पिता को अच्छे कपड़े, गहने और घर दो, वो खुशी से रह सके और उनको कभी भी परेशानियां नहीं उठाने पड़े। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर भालू चला गया। अगले ही दिन बर्फ की बारिश थम गई थी। भालू उसके सारे सिपाहियों को बुला के अच्छे घर, कपड़े, गहने, सोना सब कुछ दे दिया। उनके अब गरीबी नहीं रहा। कुछ दिन बाद वो दिन आ गई कि अमाना को भालू के साथ जाना था। उसके माँ और बाबा बहुत रोए। शर्त के मुताबिक उसे भालू के साथ अमाना को जाना था। फिर भालू अमाना को अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी पे बिठा के अपने महल पे ले गया। वो दोनों जंगल और पहाड़ के बीच चलते रहे जब तक महल नहीं आ जाता। भालू ने उसे ले गया जंगल और पहाड़ के उस पार। वो दोनों बहुत दूर चलते रहे और अमाना ने देखा एक सुंदर सा महल है और उस महल सिर्फ फूलों से सजा हुआ है। अमाना की आने की खुशी पे अमाना ये सब देख के खुशी हो गई, क्योंकि उसको ये सब नसीब कभी नहीं था। उसको एक कमरा में ले लिया गया और अच्छे कपड़े वहाँ रखे थे उसको दिया गया। वो उसको पहन के उस महल में घूमने लगी। कुछ समय बाद भालू आया और बोला, मैं सारे जानवरों से सुनने को पाया कि तुम अच्छे गाना गाते हो, मेरे लिए थोड़ा कुछ गा दोगे? अमाना खुशी होके उसके लिए गाना भी गाया और भालू उसके लिए गिटार भी बजाया। फिर ऐसे गाना बजाना चलता रहा। एक दिन अमाना ने उस महल में घूम रही थी। एक दरवाजा ताला लगाकर रखा हुआ है। वो सोचा, मैं सारे महल में घूम रही थी, एक दरवाजा ताला लगाकर रखा हुआ है। वो सोचा, मैं सारे महल के कमरे में गई हूँ, फिर ये क्यों ताला लगा हुआ है? वो उस दरवाजे के पास बेहोश हो गई और सपना देखा कि एक लड़के के साथ उसके शादी हो रही है। फिर वो धड़ाम से उठ गया और देखा, अमाना ने देखा उस कमरे में एक लड़का सोया हुआ था। अमाना ने जाकर उसको पूछा कि तुम कौन हो? भालू को ना पूछ के इस कमरे में सोए हो? वो लड़का बोला, मैं ही वो भालू हूँ, पर मुझे नाग सर्प से श्राप मिला है कि दिन में इंसान बनके सोता हूँ और रात को भालू बनके घूमता हूँ। वो लड़का बोला, मेरे सारे वंशज उस नाग के दंश से मर गए, सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूँ, क्योंकि वो श्राप मुझे मारा नहीं। ऐसे श्राप दिया कि जानवर और इंसान के बीच में रह गया, क्योंकि मेरे पिता ने उस नाग के परिवार को मार दिया था। वो हमारे महल के पीछे में घर बना के रहते थे। मेरे पिता को लगा कि उस नाग हमारे कुछ नुकसान करेंगे, इसीलिए मेरे पिता ने सिपाही भेज के उसके सारे वंशज को मार दिया। सिर्फ अकेला एक छोटा नाग था जो कि